जोई जोई सगुन जानकी होई, असगुन भयउ रावण नहीं सोई। अब देखिए, जो सगुन सीता जी को हो रहे थे, वही सगुन तो वही था, लेकिन रावण को वो उल्टे हो रहे थे। सीता जी को अनुकूल और रावण को प्रतिकूल हो रहे थे। चला कटुक को बरने पारा, गर्ज ही बानर भालू अपारा। अब देखो, इतनी सेना चली कि उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे हैं, जिनके नख ही शस्त्र हैं। वे इच्छानुसार चलने वाले रीछ वानर पर्वत और वृक्षों को धारण किए हुए, कोई आकाश मार्ग से, कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिंगाड़ रहे हैं। चिकर ही गज डोल मही गिरी लोल, सागर खर भरे मन हरस सब गंधर्व सुर मुनि नाग की नर दुख टरे। कट कट गिमर कट बिकट भट बहु कोटि कोटिन धावहि। जय राम प्रबल प्रताप कौशलनाथ गुण गण गावहि। सही सकन भार उदार अहिपति बार बार ही मोहि। गह दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ कठोर सो किमि सोहि। रघुबीर रुचिर प्रयाण प्रस्थिति जानि परम सुहावनी। जनु कमठ खर पर सर्प राज सो लिखत अबिचल पावनी। तो यहाँ पर दिशाओं के हाथी चिंगाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सब के सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ों भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूह को गा रहे हैं। उदार परम श्रेष्ठ एवं महान सर्पराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते हैं और पुनः पुनः कश्यप की कठोर पीठ को दांतों से दबाते हैं। ऐसा करते वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कश्यप की पीठ पर लिख रहे हों। यही विधि जाए कृपा निधि उतरे सागर तीर। जहाँ तहाँ लागे खान फल भालू विपुल कपि वीर। इस प्रकार कृपानिधान श्री रामचंद्र जी समुद्र के तट पर जा पहुँचे। अनेकों रीछ वानर वहाँ जहाँ तहाँ फल खाने लगे समुद्र के किनारे। और यहाँ तो पहुँच गए समुद्र के तट पर, लेकिन वहाँ निशाचर रही सशंका। जब ते जारी गयो कपिलंका। निज निज ग्रह सब करहि विचारा, नहीं निश्चर कुल केर उबारा। और वहाँ लंका में जब से हनुमान जी लंका दहन करके आए हैं, सभी भयभीत हो गए हैं और अपने घरों में सब एक दूसरे से विचार कर कहते हैं कि राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। भला सोचो तो, जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई होगी। जिसका दूत ही इतना बलशाली है, जिसने सारी लंका जला दी, यदि उनके स्वामी आ जाएंगे लंका में तो सोचिए हमारा भला नहीं होने वाला। तब नगरवासियों से मंदोदरी ने ये समाचार सुनकर बड़ी व्याकुल हो गई और वह एकांत में हाथ जोड़कर अपने पति रावण के चरणों लगी और नीति रस में पगी हुई वाणी बोली। कंत करस हरिसन परिहरहु, मोर कहा अतिहित ही धरहु। कि हे प्रभु, आप मेरी बात सुनिए। मैं आपसे सत्य कहती हूँ कि आप जिनकी नारी को हर लाए हैं, आप उनकी नारी को वापस कर दीजिए, है ना। ये आपसे यद्यपि अच्छा कर्म नहीं हुआ है, लेकिन चलो गलती हो गई, कोई बात नहीं, अभी भी समय है स्वामी। आप उनकी नारी को वापस कर दीजिए और सुख से यहाँ पर राज्य कीजिए।
अन्यथा मुझे लगता है कि अंत में आपकी भलाई नहीं होगी। उसका फर्ज है, पत्नी का फर्ज है। तो कहने लगी अपने पति से कि वो श्री हरि हैं, उनसे विरोध आप छोड़ दीजिएगा। अब देखो ना, जिनके दूत की करनी पूरी लंका में देखो चर्चा चल रही है, एक छोटा सा वानर आया पूरी लंका को जलाकर चला गया। तो स्वामी आप खुद विचार कीजिए, अगर स्वयं नारायण यहाँ आ गए तो आप जीत नहीं पाओगे उनसे युद्ध में। इससे मेरा तो निवेदन यही है आपसे कि आप सीता जी को वापस कर दीजिए और सुख से राज्य कीजिए। समझाया मंदोदरी जी ने। तब रावण नहीं माना। रावण ने कहा, अरे यदि वानरों की सेना आएगी तो इसमें कौन बड़ी बात है, राक्षस उन्हें खा लेंगे, राक्षसों का आहार है वानर, तो ये अपनी भूख मिटाएंगे। रावण किसी तरीके से नहीं माना। रावण ने कहा, तू व्यर्थ ही डरती है। रावण ने उसको हृदय से लगाकर ममता बढ़ाकर, अधिक स्नेह बढ़ाकर कहा, तू घबरा मत। अब मंदोदरी ने सोचा, विधाता अब प्रतिकूल है रावण के। जो ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। आपने देवता और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ श्रम नहीं हुआ, फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत सुंदर नीति कही गई है, सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोलई भयास, राज धर्म तन तीन कर होय बेगे ही नाश। यदि ये तीन प्राणी मुंह देखी कहने लगे तो समझ लेना फिर सामने वाले का हित नहीं है। एक तो मंत्री यदि राजा का मुख देखकर केवल ठकुर सुहाती कहेगा तो उसका कल्याण नहीं है, वो राजा जल्दी ही पतन को प्राप्त हो जाएगा। और वैद्य भी यदि रोगी से ये कहे कि जबकि लग रहा है रोग असाध्य है, नहीं ठीक होगा, तो डॉक्टर को क्लियर करना चाहिए, है ना, ताकि सामने वाला भी सजग हो सके, है ना। और गुरु भी यदि बनाकर बात कहें तो शिष्य का कल्याण नहीं होता। गुरु का काम है दवाई भले कड़वी हो लेकिन वो आराम करेगी, उसको सजग कर दे अपने शिष्य को। तो सचिव वैद गुरु तीनी जो प्रिय बोले भायास, यदि डर के मारे ये झूठ बोले, जो है नहीं उसे बोले और जो है उसे छुपाए, वो गलत है। तो राज धर्म इन तीनों का नाश हो जाता है, राज्य शरीर और धर्म का शीघ्र ही नाश हो जाता है। सोई रावण कहू बनी सहाय स्तुति करई, सुनाई अवसर जानी विभीषण आवा, भ्राता चरण शीस ते ही नावा। अब अवसर पाकर विभीषण जी आए और रावण के चरणों में उन्होंने प्रणाम किया, जय जीव किया और उनके चरणों में शीन नवाकर फिर वो बैठ गए। और फिर आज्ञा पाकर वे ये वचन बोले कि भैया आपने जो मुझसे बात पूछी थी ना, उसमें पूछी थी तो मैं बता रहा हूँ, उसका उत्तर ये है, यदि आप अपना कल्याण चाहते हो, जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना, सो पर नारी लीलार गोसाई, तजऊ चौथी के चंद की नाई। और रावण ही नहीं, जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता है तो उसे सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख नहीं देखें, क्योंकि 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई, गुण सागर नागर नर जोऊ, अल्प लोभ भल कहीं न को। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों ना हो तो भी कोई उसे भला नहीं कहता। और प्रभु काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ,
सब परिहरि रघुबीर ही भजऊ भजय जेहि सन। हे नाथ, काम, क्रोध, मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत भसते हैं। आत राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर का लहु कर काला। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। हे तात, राम मनुष्यों के राजा ही नहीं, वे समस्त लोकों के स्वामी हैं और काल के भी काल हैं। संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार भगवान हैं। वे निरामय, विकार रहित, अजन्मा, व्यापक, अजय, अनादि और अनंत ब्रह्म हैं। गो द्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। जन रंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवताओं का हित करने के लिए मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। उनसे बैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए। वे रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए, क्योंकि प्रभु का एक स्वभाव है, शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अगज हिलागा। जा सुनाम त्रैताप न सावन, सोई प्रभु प्रकट समुझ जिए रावण। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। आपसे गलती हो गई है, कोई बात नहीं, लेकिन आप प्रभु की शरण जाइए। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए। बार बार पद लागऊ, विनय करऊँ दस शीस। परिहरि मान मोह मद, भजहु कौशलाधीश। हे दशीस, मैं बार बार आपके चरणों लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान, मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनि पुलस्त्य जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात प्रभु आपसे कह दी। माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उन विभीषण के वचनों को सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति को भूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान हैं। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान रहे हैं, यहाँ कोई है नहीं, दूर करो मेरी आंखों के सामने से। तब माल्यवान तो घर चला गया जब रावण ने थोड़ा डांटा, और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, क्योंकि विभीषण जी एक संत हैं, कि प्रभु सुमति कुमति, सुमति कुमति सबके उर रही। नाथ पुराण निगम अस कहई। हे नाथ, पुराण और वेदों में ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि, अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि, खोटी बुद्धि, ये सबके हृदय में होती है। कोई बात नहीं, आपके हृदय में कुछ समय से बुद्धि आ गई, दुर्मति आ गई, आप सीता जी का हरण कर लाए तो कोई बात नहीं। ये अच्छी बुरी विचार तो सब में आते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन संत ऐसा कहते हैं, जहाँ सुमति होती है, शुद्ध बुद्धि होती है, वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं होती हैं, नाना प्रकार के वैभव होते हैं, सुख की स्थिति रहती है। और जहाँ कुबुद्धि होती है वहाँ परिणाम में विपत्ति और दुख ही मिलता है, जहाँ कुबुद्धि होती है। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र कर मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। अब विभीषण जी ने रावण के चरण पकड़ लिए कि तात चरण गही मांगऊं,
राखो मोर दुलार। सीता देहु राम कहूँ अहित न होई तुम्हार। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार तो रखिए, मुझ बालक के आग्रह को स्नेहपूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए जिसमें आपका अहित न हो। बुद्ध पुराण श्रुति सम्मत बानी, कही विभीषण नीति बखानी। सुनत दसानन उठा रिसाई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। यद्यपि विभीषण जी ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित हो उठा और बोला, अरे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट ही आ गई है। जियसी सदा सट मोर जियावा, रिपु कर पच्छ मूढ़ तो ही भावा। कहसी न खल असको जग माही, भुज बल जाय जीता में नाही। अरे मूर्ख, तो जीता तो है सदा मेरा जियाया हुआ, अर्थात मेरा अन्न खाता है, उसे खाकर पल रहा है, पर हे मूढ़, पक्ष तुझे शत्रु का अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बताना जग में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीता ना हो। मम पुरवसी तब सीन पर प्रीति, सट मिलु जाय तिन्हीं कहूँ नीति। अस्त कही की नेसी चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारे बारा। अब देखिए, मान लो यहाँ माता सरस्वती फिर से सहायक हो गई विभीषण जी के लिए। अब रावण कहता है कि मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर, मूर्ख उन्हीं से जाकर मिल। यानी कि रावण ने उसे रास्ता बता दिया कि तुझे जाना कहाँ है, अभी मैं तुझे ठुकराने वाला हूँ, तो तुझे राम जी की शरण में जाना है। उसके मुंह से ही उन्हीं से जाके मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उसे लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उनसे चरण पकड़े। और देखिए, भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं, उमा संत कई इहि बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। शिव जी कहते हैं, हे उमा, संत की यही बड़ाई, यही महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई ही करते हैं। विभीषण जी ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। मुझे मारा सो अच्छा किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने में है। अगर आप उनसे विमुख होंगे तो आपका कल्याण और भला नहीं होगा। सचिव संग ले नभपत गयऊ, सबई सुनाई कहत अस भयऊ। इतना कहकर विभीषण जी अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे कि राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोरी। मैं रघुबीर शरण अब, जाऊँ देहु जनि खोरी। श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्वसमर्थ प्रभु हैं, और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के वश है, अतः मैं अब रघुवीर जी की शरण में जाता हूँ, मुझे दोष न देना। ऐसा कहकर विभीषण जी जो ही चले तो ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं, भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि कर देता है। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। आप सीखिए, यहाँ एक बात सीखने की है, कभी भी जीवन में किसी साधु संत का अपमान मत करना, उसका निरादर मत करना, ये बात सीखने की है। साधु कहेगा तो कुछ नहीं, लेकिन हमारी बहुत बड़ी हानि अवश्य हो जाएगी।